Hello students, welcome to new video. Students, today we are going to do the accounting treatment of our subscription of debentures. सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक आर मोर देन द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, वी कॉल इट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, अगर उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस जो पब्लिक की तरफ से रिसीव हुई हैं वो ज़्यादा हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू करती है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है डिबेंचर की। इस इशू के अगेंस्ट पब्लिक को मिल जाती हैं एप्लीकेशन फॉर लेट्स से 12,000 और 15,000, यानी जो 10,000 से ज़्यादा हैं। सो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है, या तो इसको कंपनी रिफंड कर सकती है, यानी इनका पैसा कंपनी वापस कर सकती है इनके एप्लीकेंट्स को, या इसके अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकती है। और जब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी तो इस पैसे को वह अलॉटमेंट की रिसीविंग समय एडजस्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि आपने पढ़ा है इन केस ऑफ शेयर कैपिटल, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। ये काफ़ी कुछ सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ये लमसम मेथड बेस्ड प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। माहेश्वरी लिमिटेड इशूड 4,006% debentures of rupees 1,000 each, issued at a premium of rupees 100 per debentures. Full amount was payable along with application. Applications were received for 5,000 debentures. Applicants for 1,000 debentures were rejected, and their application money was to be refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Passed necessary journal entries for the above debentures in the books of माहेश्वरी लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किया है 4,000 डिबेंचर्स और 1,000 इसका इशूड प्राइस है, और इसे 100 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू किया गया है, और सारा ही पैसा एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये लमसम मेथड का क्वेश्चन है। अब इस इशूड के अगेंस्ट पब्लिक एप्लीकेशन जो आ रही है वो आ रही है 5,000 डिबेंचर्स की, और इस 5,000 में जो एक्सेस 1,000 एप्लीकेंट्स हैं उसको कंपनी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया है, और बाकी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, जितनी एप्लीकेशन टोटल रिसीव हुई है उसको हम इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में 5,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है और इशूड प्राइस है 1,000 प्लस 100, यानी 1,100 इज द इशूड प्राइस। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 5,000 को 1,100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 55 लाख डेबिट में और 55 लाख ही क्रेडिट में। अब सेकेंड एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 55 लाख टू 6% डिबेंचर्स account 4,000 into 1,000 40 lakhs to securities premium account 4,000 into 100 4 lakh to बैंक अकाउंट 1,000 into 1,100। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 6% डिबेंचर्स में उन डिबेंचर्स को जितने डिबेंचर्स अलॉट किए गए हमने उस वैल्यू को लिखा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड इनटू इशूड फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने लिखा है 4,000 into 100 4 लाख, और ऐसे ही जो बैंक में आएगा वो 1,000 एप्लीकेंट्स का सारा पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया है, यानी 1,000 into 1,100, सो इट इज़ 11 लाख, और इसकी नरेशन पास कर दी गई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, हम इंस्टॉलमेंट मेथड को देखते हैं। रौनक लिमिटेड इशूड 20,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹65 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इस 65 में 45 प्लस 20 है, यानी 45 फेस वैल्यू का पार्ट है और 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फुल अमाउंट वाज पेबल it's not like that. So
ये इंस्टॉलमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन को एलिमिनेट कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 डिवेंचर्स, allotment was made on pro rata basis, the due amount was received by the company on the due dates, passed necessary journal entries in the books of Ronak Limited। देखते हैं इसका सोल्यूशन। 20,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं और 25,000 डिवेंचर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं। तो पहली एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और बच्चों इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, जितनी एप्लीकेशन आई हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन प्राइस से, यानी 25,000 इंटू 25, सही आ जाएगा 6,25,000 डेबिट में और 6,25,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे। अब सेकेंड एंट्री पास करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,25,000 तो 6% डिवेंचर अकाउंट 20,000 इंटू 25 5 लाख टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जो 5,000 के एप्लीकेंट्स हैं उनके पैसे को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, यानी उस पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो 5,000 इंटू 25 जो कि हो जाता है 1,25,000। नरेशन लिख देंगे इसकी। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 65 टू डिवेंचर्स अकाउंट 20,000 इंटू 45 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 20। वैल्यू फिल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट में आ जाएगा 13 लाख, डिवेंचर्स में आ जाएगा 9 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 4 लाख। अब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगा। तो रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हाँ यहाँ हमें एक बात देखना है, जो अलॉटमेंट का अमाउंट ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है सेकेंड एंट्री के टाइम, यानी मैंने अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में एक्सेस अमाउंट को, तो उस पैसे को हम यहाँ माइनस करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में वाली एंट्री, जब सेकेंड एंट्री थी जहाँ अलॉटमेंट में एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर किया था, तो जो कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी तो इसको ड्यू अमाउंट से माइनस करेगी। तो ड्यू अमाउंट कितना है 13 लाख, 13 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे। तो जो भी डिफरेंस है हम यहाँ इसको लिखें, ये 11,25,000 और 11,75,000। अब मूव करें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का। अब कंपनी डिमांड की फर्स्ट एंड फाइनल तो उसकी डन एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू कितना हो गई है 30। इसको हमसे कैलकुलेट किया है, एक बार समझ देता हूँ। एप्लीकेशन 35 का है, अलॉटमेंट है 65 का, जिसमें 65 में 45 प्लस 20, इट मीन 45 फेस वैल्यू है, रुपीज़ का प्रीमियम है। इस तरह से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जितनी भी फेस वैल्यू है 100 से माइनस करेंगे, टोटल फेस वैल्यू डिवेंचर कितनी है 100 रुपीज़ है। तो एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट 45 का है, 25 प्लस 45 70 और बाकी इसको 100 से माइनस करेंगे तो कॉल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 रुपीज़। इस तरह से हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 20,000 इंटू 30, तो ये आ जाता है स्लाइड ना रखेंगे। अब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव कर लेगी, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन द ड्यू द वाज रिसीव्ड। रिसीव करने की एंट्री क्या है, बैंक डिवेंचर फाइनल कॉल 6 लाख इसकी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया है, इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो डिवेंचर्स की जो एप्लीकेशन होगी नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर होंगे, यानी वी आर डील विद द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। टू for better understand, let me take one more question. Let's assume company issued 30,000 debentures and public apply for let's say public apply for let's say 55,000 debentures, right? But allotment was made to the applicants of 55,000, sorry, not 55, 50,000 debentures on pro rata basis। इसका मतलब रेस्ट एप्लीकेंट्स हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है जब 55,000 टोटल एप्लीकेशंस आई हैं और कम से कंसीडर कितने कर रहे हैं 50,000, तो 5,000 डिवेंचर्स रिजेक्टेड हैं तो लेते हैं, और ये रिजेक्ट हो गए हैं बच्चों, रिजेक्टेड डिवेंचर्स हो जाएंगे, दैट इज 5,000 डिवेंचर्स आर रिजेक्टेड। बाकी बचे डिवेंचर्स हैं उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा, यानी एडजस्टेड कितने होंगे, एडजस्टेड डिवेंचर्स होंगे लेट्स से 20,000 और साथ साथ इनकी वैल्यू भी लेट्स से एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन अमाउंट लेट्स अज्यूम 20 रुपीज़ है और अलॉटमेंट का लेट्स अज्यूम 50 रुपीज़ है, 51 रुपीज़। जैसा कि टोटल गेम्स हमारे पास आई हैं 5000, तो इस 5000 के हम से अलॉटमेंट कंसीडर कर रहे हैं 5000 को, तो इसके 5000 जेट होगा, रिफंड हो जाएगा उनका। और बाकी जो 20000 का पैसा है यानी 20000 इंटू, मैं इसको अप्लाई करूँ 20000 इंटू 20, तो फुल जो आएगा वो अमाउंट होगा एडजस्ट जो ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में, जो कंपनी अलॉटमेंट होगी इसे को अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट से माइनस करके हम दिखा देंगे जैसे हमने ये। तो आई होप ये आपको समझ आया किस तरह से हम डील करें इन सब और सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो की और अच्छी वीडियो अवेल कराने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।